नमस्कार दोस्तों। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो डिफरेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एज अ होल क्रिप्टो मार्केट कहाँ जा रहा है और हमें कैसे इस मार्केट में अपने आप को पोजीशन करना है और लॉस से बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। और एज यूजुअल डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सो व्हेन इट कम्स टू योर हार्ड अर्नड मनी, आप अपना रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें। फ्रेंड्स, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, स्टार्टअप फेलियर रेशियो। जो भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, मीडियम बिजनेसेस होते हैं, जब अपना कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उनके फेलियर के जो चांसेस होते हैं वो 90% होते हैं, जो कि बहुत बड़ा रेशियो है। और जितने भी सीजनड इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, स्मॉल बैंक्स हैं, जो इन कंपनीज में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, वो इस रिस्क को समझते हैं, तभी वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो स्पेस में हैं और ये स्पेस जो है बहुत ही ज़्यादा इनिशियल फेज में है। और मैं बोलूँगा 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं, मोर देन 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी स्टार्टअप फेज में हैं, जिनके फेलियर के रेशियो बहुत ज़्यादा है। और जो वीसीज होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं लेट्स से 10 प्रोजेक्ट में, जिसमें से 7, 8 या 9 प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, लेकिन जो एक प्रोजेक्ट होता है वो उनकी लाइफ सेटल कर देता है। फॉर एग्जांपल आप ले लो, ओला ले लो या पेटीएम ले लो या फ्लिपकार्ट ले लो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स ने जो भी सीड इन्वेस्टर्स हैं, लाइक ओला के अंदर रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया था, तो ये सारी रिस्क को समझते हुए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर बात आती है क्रिप्टो मार्केट में, तो हमें पता है कि ये मार्केट इवॉल्व कर रहा है, रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जो पुराना कॉइन है उसको नया कॉइन ओवरटेक कर रहा है, लेकिन फिर भी हम हर कॉइन से 10x या 100x की उम्मीद करते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में कहीं ना कहीं फिट करना ज़रूरी है, क्योंकि फेलियर जो चांसेस है वो 90% है। तो कैसे आप अपने आप को पोजीशन करना है और कैसे लॉस से बचना है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये इंडस्ट्री वाइज इन्होंने एक स्टेटिस्टिक्स दिया है कि ये फाइनेंस में 42% है, एजुकेशन 44% और इंफॉर्मेशन 63% है। इंफॉर्मेशन बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीज, और कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन क्रिप्टो इसी कॉलम में फॉल करता है। तो जो रेशियो है वो बहुत बड़ा है। और मैं गूगल कर रहा था ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के फेलियर रेशियो कैसे है। तो 90%, 92% जो आईसीओज हैं वो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं या फेल होने के कगार पे हैं। जैसा कि आप ये सारे आर्टिकल्स देख पा रहे हो, 92% ऑफ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैव ऑलरेडी फेल्ड। तो ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जहां पे मैंने कुछ राइट किया है। फेल फास्ट, फेल चीप एंड फेल हैप्पी, ये मंत्र बहुत ज़रूरी है। फेल फास्ट का मतलब ये है, आप जितना जल्दी सीख लो गिर के उठना, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब इनिशियल स्टेज में फेल होना ज़रूरी है। फेल चीप यानी कि सस्ते से सस्ते में आप सीखो। लर्निंग लॉसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लर्निंग लॉस के आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, कभी भी वैल्यू इन्वेस्टर या बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं बन सकते। क्योंकि लक जो होता है वो 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपका लक काम आता है, लेकिन जो नॉलेज है, जो सस्टेन्ड सक्सेस है, वो नॉलेज से ही आता है। यानी कि आप कम से कम जो आपका लर्निंग लॉस हो वो होना जरूरी है। यानी कि फेल चीप, फेल हैप्पी, यानी कि उतना ही आप फेल हो जितने में आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सको। यानी कि फेल होने के बाद यू कैन अफोर्ड टू स्माइल। ये एक टर्म है MMD। ये मैंने क्रिप्टो मार्केट के लिए ये टर्म जो है वो मैंने यहां पे मेंशन किया है, मेनिया, मैच्योर एंड डिलीवर। मेनिया जो फेज था 2017 में, अगर आपने देखा होगा कि जितने भी आईसीओज आ रहे थे, ऑलमोस्ट 80-90% जो आईसीओज थे उस टाइम, वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे। मतलब स्कैम कॉइन्स थे, बहुत सारे क्रैपी कॉइन्स थे जिनका कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई यूज केस नहीं था,
उन्होंने 3x 4x इस तरह का रिटर्न दिया, तो वो एक तरह का मेनिया था, सब कुछ चल रहा था और इन्वेस्टर्स जो थे वो एक उस फ्लो में बह रहे थे और पैसा लगा रहे थे। अब बात आती है मेच्योरिटी की, तो जो स्पेस है वो अभी कहीं ना कहीं मेनिया और मेच्योर के बीच में है और स्पेस मेच्योर होने की कोशिश कर रहा है। जितने भी यूजलेस प्रोजेक्ट्स हैं वो मार्केट से कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं, उनमें कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, वो डाई आउट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक जो है वो मार्केट उनको किनारे कर रहा है। तो ये एक फेज होता है किसी भी कॉइन का, किसी भी स्टार्टअप का। उसके बाद आता है डिलीवर, यानी कि जो कॉइन, जो प्रोजेक्ट डिलीवर करता है वही विनर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल .com की अगर आप बात लो, तो .com में जब मेनिया आया था तो pet.com या कोई भी कंपनी थी अपने जो डोमेन था उसके एंड में .com जोड़ के और पैसा रेज कर रही थी और उस मेनिया का फायदा उठा रही थी। लेकिन जब स्पेस मैच्योर हुआ तो बहुत ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स मार्केट में रह गए, चाहे याहू हो, चाहे गूगल हो, या फेसबुक हो, या माइक्रोसॉफ्ट हो। तो वही जो टाइम है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। मार्केट कोशिश कर रहा है फिल्टर करने का, मैच्योर होने का, जहां पे जो यूजलेस प्रोजेक्ट्स हैं 70-80% वो धीरे 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 मार्केट से बाहर हो रहे हैं और जो मैच्योर होंगे प्रोजेक्ट वही डिलीवर कर पाएंगे, लाइक फेसबुक या गूगल या अमेजॉन, है ना। तो वैसे जो है जो डिलीवर करेंगे वही विनर होंगे। तो एक स्टार्टअप का ये फेज होता है मेनिया, मैच्योर एंड डिलीवर। तो 2017 में बिटकनेक्ट आया, स्कैम आईसीओज आए, कई सारे स्कैम कॉइन्स आए जैसे डिकाडो या इस तरह के लेंडिंग कॉइन्स जहां पे आप आईसीओ में इन्वेस्ट करते थे और वहां पे आपको पर डे का रिटर्न मिलता था और इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत ह्यूज लॉस हुआ। और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी था स्पेस के लिए, क्योंकि हमने उस चीज को देखा, हमने सीखा और इस तरह की गलती अब फ्यूचर में हम लोग नहीं करेंगे। यानी कि वो एक लर्निंग लॉस था और कहीं ना कहीं ये स्पेस के लिए बहुत ही नेसेसरी था। फ्रेंड्स, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि प्रॉफिट बुकिंग, मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है और एक डिसिप्लिन वे में प्रॉफिट बुकिंग लेना चाहिए। और ये चीज अगर आपने 2017 या अर्ली 2018 में देखा होगा तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, जैसे आप जेबी ले लो या पीचेन ले लो या वॉनचेन ले लो, जो मैंने आईसीओ में इन्वेस्ट किया था वहां पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक किया क्योंकि स्टार्टअप की जो फेलियर रेशियो 90% है, यानी कि यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज, क्योंकि आपको पता है आपके 10 प्रोजेक्ट्स में से 9 फेल होंगे। तो यू हैव टू टेक आउट द ओरिजिनल मनी, द इनिशियल मनी एंड लुक फॉर नेक्स्ट स्टार्टअप। यानी कि आप जितना ज्यादा स्टार्टअप में पैसा लगाओगे उतना ज्यादा आपका फेलियर भी है और सक्सेस भी है, यानी कि आपको अपने लॉस को बचाना है। और लकीली अगर मैं बात करूं मैं अपनी पर्सनली, तो आईसीओज के अंदर मैं बोलूंगा मोर देन 80% आईसीओज में मैंने पैसा बनाया है। पीचेन का मैंने वीडियो भी बनाया था, 4.5x पे मैंने बुकिंग ली थी। वॉनचेन मेरे लेवल से 32x का रिटर्न देके गया था, जेबी 10x का रिटर्न। मैंने बाद में गोचेन फाइंड किया था, वो भी 4x का रिटर्न देके गया था। कई मेरे फेल्ड कॉल्स भी थे, लाइक एक्सिम चेन जो बिल्कुल नहीं चला, एटोनमी जो बिल्कुल भी आईसीओ में टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू एक्सेप्ट योर लॉसेज, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टअप का फेलियर का जो रेशियो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। आपको एक पूरा प्लान बनाना होगा कि कैसे मुझे प्रॉफिट बुकिंग लेना है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने लेट्स से नेक्स्ट लिया, नेक्स्ट आपने $1 पे लिया, अगर वो $2 से ऊपर आता है, $3 पे आता है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको अपना इनिशियल मनी जो है उसको आउट करना चाहिए, क्योंकि नोइंग द फैक्ट के भी जो स्पेस है वो काफी इवॉल्व हो रहा है और नए नए प्रोजेक्ट्स रोज आ रहे हैं। आप कोई गारंटी नहीं है कि जो पहले का प्रोजेक्ट्स है वो सस्टेन करे। और ये भी जरूरी नहीं है कि क्रिप्टो के अंदर आप 5 साल या 10 साल का कुछ कमिटमेंट कर पाओ, क्योंकि रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। एक्सेप्ट द बिटकॉइन, बिटकॉइन कहीं ना कहीं वो मेनिया फेज से बाहर आके मैच्योर हो गया है। ईथर में मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के आसपास है। तो आप सारे प्रोजेक्ट्स में 5 साल के लिए, 10 साल के लिए अपने आप को कमिट नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आपको
रीस्टेटाइज करने की जरूरत है और प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है। जेबी हो, वॉनचेन हो, पीचेन हो, इनफैक्ट मेन फ्रेम ने भी मेरे लेवल से 100% रिटर्न दिया है। अगर फिर भी आप लॉस में हो तो कहीं ना कहीं यू हैव टू थिंक ट्वाइस और आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यही बताने के लिए मैंने बनाया है क्योंकि स्टार्टअप का जो फेलियर रेशियो बहुत ज्यादा है। आपको यू हैव टू कीप योर आई एंड ईयर ओपन। हमेशा आपको जो है रिसर्च करना है। स्पेस इवॉल्व हो रहा है, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा एक कॉइन से दूसरे कॉइन, दूसरे कॉइन से तीसरे कॉइन। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कॉइन में हमेशा के लिए बने रहो। जहां भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू हैव टू बाय इट। तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।